द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। G20 समिट हो गई है। अब उसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। विदेशी अखबारों में भी इसकी धूम मची रही, लेकिन एक खबर जो अब चर्चा का विषय बन गई है वो ऋषि सुनक को लेकर है। दरअसल ऋषि सुनक को लेकर जो एक खबर छपी है उसको लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। कहा जा रहा है कि भारत के दामाद सुनक जी को G20 में तवज्जो नहीं मिली है। ब्रिटिश मीडिया ने टिप्पणी की है इसको लेकर। अब इसको लेकर चर्चा हो रही है। न्यूज 24 पर ट्वीट किया जा रहा है, वेबसाइट्स पर लिखा जा रहा है कि विदेशी अखबार, ब्रिटिश अखबार जो द गार्जियन है, उसने लिखा है कि भारत के दामाद सुनक जी को G20 में तवज्जो नहीं दी गई है। यह सीधे तौर पर कहा गया है, यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा तवज्जो नहीं मिली है। पहला ट्वीट आप देखिए स्क्रीन पर। ट्वीट न्यूज 24 की तरफ से लिखा है, पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम को नहीं दी तरजीह या तवज्जो नहीं दी है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने इस पर टिप्पणी की है। नरेंद्र मोदी से मिले तो मुलाकात वैसी नहीं थी जैसी ब्रिटिश पीएम को उम्मीद थी। यानी नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो मुलाकात होनी थी वो सही तरीके से नहीं हुई। मतलब ऋषि सुनक की मुलाकात, वो जो गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी थी। दामाद की बात भी की जा रही है कि भैया दामाद के साथ सही व्यवहार नहीं हुआ, वो तरजीह नहीं दी गई। आमतौर पर आप जानते हैं हिंदू संस्कृति में किस तरह दामाद की इज्जत की जाती है। दामाद को सराखों पर बिठा के रखा जाता है, उसकी खासी खातिरदारी होती है। मतलब अन्य लोगों की अपेक्षाकृत उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो शायद वो तवज्जो नहीं मिली, इसको लेकर द गार्जियन की तरफ से ये आर्टिकल लिखा गया है और इससे अब तरह तरह की चर्चाएं भारत में भी होने लगी है और ब्रिटिश में तो फिलहाल हो ही नहीं है। द गार्जियन ने जो लिखा है कि भैया भारत के दामाद से उस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत नहीं किया और उस गर्मजोशी से मुलाकात नहीं की है जैसे अपेक्षा की थी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने, यानी ऋषि सुनक ने जैसी अपेक्षा की थी प्रधानमंत्री उस तरीके से मिलेंगे, मोदी जी उस तरीके से मिले नहीं, इसलिए अब चर्चा चल रही है। आज तक की हेडलाइंस आप देख लीजिए। भारत के दामाद सुनक को G20 में नहीं मिली तवज्जो, ब्रिटिश मीडिया ने ऐसी टिप्पणी की। ऋषि सुनक के भारत दौरे को लेकर ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने कहा है कि सुनक को भारत में उतनी तरजीह नहीं दी गई जितनी ब्रिटिश पीएम को उम्मीद थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ सुनक से मुलाकात कार्यक्रम में बदलाव किया, बल्कि पीएम मोदी के शहर व्यापी बंद के कारण वो अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट भी नहीं जा सके। यानी वो अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट भी नहीं गए, उस हिसाब से उनको इज्जत भी नहीं मिली, ऐसा बताया जा रहा है द गार्जियन के आर्टिकल के अनुसार। रविवार को नई दिल्ली में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक समेत दुनिया भर के तमाम बड़े देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की थी। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के इतर ऋषि सुनक पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर भी पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ऋषि सुनक की जमकर तारीफ की जा रही, सनातनी बताया जा रहा है उन्हें, बहुत आपने देखे होंगे फोटोग्राफ्स। हालांकि ऋषि सुनक के भारत दौरे को लेकर ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने टिप्पणी की है। कहा है कि सुनक को भारत में उतनी तरजीह नहीं दी गई है जितनी की उन्हें उम्मीद थी। यानी उनको जो अंदर से इच्छा थी कि ऐसा उन्हें ट्रीट किया जाएगा, इस तरीके से उनको जो है मतलब वो किया जाएगा, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऋषि सुनक शुक्रवार यानी 8 सितंबर को भारत पहुंचे थे। शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के बाद अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना किया, उसके बाद फिर रविवार को वापस स्वदेश लौट गए। ऋषि सुनक के इस दौरे को लेकर द गार्जियन ने हेडिंग दी है, ऋषि कौन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया है। G20 में भारत के करीब आने की होड़ में सुनक निर्धारित वरीयता क्रम से भी नीचे खिसक गए। आप समझिए, पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम को नहीं दी तरजीह, मतलब वो तवज्जो नहीं दी है, वो तरजीह नहीं दी गई। वेबसाइट में लिखा है कि ब्रिटिश पीएम शनिवार को आखिरकार अपने समकक्ष पीएम मोदी से तो मिले, लेकिन एक दिन के इंतजार के बाद, यानी एक दिन उन्हें इंतजार करना पड़ा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई और वो भी बिना किसी प्रभावशाली फोटो सेशन के। यानी कोई बहुत बड़ा फोटो सेशन नहीं रखा गया था, कोई बहुत प्रभावशाली तैयारियां नहीं की गई थी कि ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं की गई थी। शनिवार को जब नरेंद्र मोदी से मिले तो यह मुलाकात वैसी नहीं थी जैसे ब्रिटिश पीएम को उम्मीद थी। यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जैसा चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी मिलेंगे, हमसे मुलाकात होगी, फोटो सेशन होगा, बाकायदे लाइट्स, कैमरा, एक्शन सब कुछ होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री जी के अन्य कार्यक्रमों में होता आया है कि 4-4, 5-5 कैमरे हर चीज से, हर एंगल से कवर करते हुए नजर आते हैं। वैसी मुलाकात ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नहीं हुई।
इसी को लेकर ये वेबसाइट में लिखा है। ब्रिटिश अखबार ने आगे लिखा है कि भारत और ब्रिटेन क्रमशः दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच मुलाकात एक दिन पहले यानी 8 सितंबर को ही नई दिल्ली स्थित पीएम आवास पर होने वाली थी, यानी पहले ही बैठक होने वाली थी 8 सितंबर को ही। लेकिन कूटनीति कितनी क्रूर हो सकती है, ये वेबसाइट में लिखा हुआ है कि कूटनीति कितनी क्रूर हो सकती है कि सुनक ने इसे खुद महसूस किया होगा। सुनक को अगर पूरी तरह से उपेक्षित नहीं किया गया तो वो तरजीह भी नहीं दी गई जिसकी उन्हें उम्मीद थी, यानी उपेक्षा भी उनकी नहीं की गई, लेकिन जो वो एक्सपेक्टेशन थी उनकी, जो चाह रहे थे कि ऐसा हो उनके साथ, वो ऐसा हुआ नहीं। पीएम मोदी के आवास पर होने वाले शानदार फोटो सेशन के बजाय दोनों नेता वहां मिले जहां भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था, यानी भारत मंडपम में बने एक कक्ष में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का आवास अपने पूरे वैभव के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए रिजर्व था, यानी जो बाइडेन को जो तवज्जो दी जा रही थी वैसी तवज्जो ऋषि सुनक को नहीं दी गई थी। ऋषि सुनक ने ट्वीट भी किया था कि 2 नेशन 1 एम्बिशन, एन एम्बिशन रूटेड इज इन आवर शेयर्ड वैल्यूज, द कंसर्न्स बिटवीन आवर पीपल एंड आवर कोर्स, आवर पैशन फॉर क्रिकेट। ये बात कही गई, ब्रिटेन को दिखाया आएगा। वेबसाइट ने यह भी लिखा है कि कई लोगों का मानना है कि ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन अब वैश्विक मंच पर और अधिक अलग थलग हो गया है और ब्रिटिश पीएम सुनक को भारत में मिली कम तवज्जो से इस तर्क को और मजबूती मिली है। सुनक के कार्यक्रम में बदलाव ने अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की जटिल व्यवस्था और अस्थिर राजनीति को प्रतिबिंबित भी किया है, यानी प्रतिबिंब मतलब दिखाया है। साथ ही वैश्विक मंच पर ब्रिटेन को अपनी स्थिति से भी अवगत कराया है। हालांकि बैठक के बाद ब्रिटिश पीएम उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई मुद्दों पर गर्मजोशी भरी चर्चा हुई, बात हुई और सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्दी दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ऋषि सुनक ने ट्वीट किया, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड, थैंक यू नरेंद्र मोदी फॉर हिस्टोरिक G20 एंड द इंडियन पीपल ऑफ सच ए वार्म वेलकम From global food security to international partnership, it's been a busy but successful summit. ये कहते हुए उन्होंने तस्वीरें भी साझा की हैं, जो वो अक्षरधाम गए थे, अन्य जगहों पर गए थे, वो तस्वीरें भी साझा की हैं। द गार्जियन ने आगे लिखा है कि शुक्रवार रात को होने वाली सुनक के साथ मुलाकात को रद्द करने वाले सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं थे। व्यापार अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी पहले ये तय सुनक के साथ मुलाकात को इस हवाले से रद्द कर दिया कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर, मतलब शहर की कई सड़कें बंद थी, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट हल्दीराम या सरवना भवन भी नहीं जा सके, क्योंकि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के लिए पूरा शहर बंद था, जिसके कारण उन्होंने इंपीरियल होटल में अकेले खाना खाया, जिसे सुनक ने बहुत ही दुर्लभ डिनर करार दिया। अखबार ने आगे लिखा है कि ब्रिटेन की अंदरूनी समस्याओं के बीच नई दिल्ली आने के बाद ऋषि सुनक की मेजबान भारत से कहीं ज्यादा उम्मीदें रही होंगी, लेकिन उन उम्मीदों पर शायद खरा नहीं उतर पाए। तो साथ ही साथ आगे लिखा है कि ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक की यह पहली भारत यात्रा थी। उन्होंने खुद को भारत का दामाद भी बताया था। ऐसे में उन्हें उत्साहपूर्ण स्वागत की उम्मीद थी, मतलब कई गर्मजोशी से उनका स्वागत किया जाए, लेकिन दिल्ली में शहर व्यापी बंद होने के कारण बहुत कम लोग ही सुनक से मिल पाए। 8 सितंबर को भारत पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में जब सुनक ने भारत के दामाद कहे जाने के बारे में सवाल पूछा गया उनसे, तो इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बेहद खास महसूस होता है। मैंने देखा है कि मुझे भारत का दामाद कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह प्यार से ही कहा गया होगा। भारत एक ऐसा देश है जो मेरे बहुत करीब और प्रिय है। तो भारत के दामाद के साथ इस तरीके का व्यवहार यह ब्रिटिश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।